दें, उससे पेड़ में कोई सुख दुख नहीं होता है। उसकी वजह से उसमें जो भी कुछ बदलता है, पेड़ मर जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन सुखी दुखी होने वाला कंपोनेंट मैं हूं, जीवन है। तो अगला सवाल ये था, फिर कैसे समझें कि किस इसका प्रमाण क्या है कि किस शरीर को जीवन चलाता है। तो उसके लिए हम 3 बातें कह सकते हैं। किस शरीर को जीवन चलाता है, तो ये समझ में आया कि जीवन जब भी किसी शरीर को चलाएगा वो एक विकसित मस्तिष्क के माध्यम से चलाता है। तो विकसित मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क। तो देख लेना, कुछ ही मेरे को गलत, वो एक बार चेंज हो जाता है तो फिर मुश्किल है। तो विकसित मस्तिष्क, विकसित ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। दूसरा, ये भी हमारी क्लैरिटी है कि जीवन का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसमें मानने की घटना होती है। किसी भी रिपीटेड एक्शन को बार बार मानने से, वो बार बार होने से वो स्वीकार या अस्वीकार करता है। मानने की घटना जीवन में होती है, ये उसकी क्वालिटी है। मानने की घटना होती है इसलिए उसको कुछ सिखाया जा सकता है। ये दूसरी बात है। तीसरी घटना है कि जीवन की मिनिमम क्वालिटी है, जीवन वो जो मैं हूं, जो इस शरीर को चलाता हूं, उसकी मिनिमम क्वालिटी है कि वो जीने की आशा है, वहां जीने की आशा है। जब भी ये जीने की आशा टूटती है तो ये भयभीत होता है। इन 3 चीजों को हम बहुत फिजिकली भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिहेवियरली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एटम में मस्तिष्क होता है, नहीं, तो कम से कम पेड़ पत्थर को, पत्थर और मटेरियल को, मटेरियल किंगडम को कोई जीवन नहीं चला सकता है, क्योंकि उसमें विकसित मस्तिष्क ही नहीं। अब पेड़ पौधों में मस्तिष्क होता है, पेड़ पौधे में भी मस्तिष्क नहीं होता है, इसलिए पेड़ पौधे को कोई जीवन नहीं चला सकता है। इसका प्रमाण ये भी है कि पेड़ पौधे को हम कोई ट्रेनिंग दे दें, वेदांत आएगा उसको घुमा के ट्रेनिंग मार, ऐसा ट्रेनिंग दे दें, तो पेड़ पौधे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। जैसे हम कुत्ते को दे पाते हैं, बिल्ली को दे पाते हैं, है ना, डॉल्फिन मछली के साथ हम कुछ बात कर पाते हैं। दूसरा, उसमें कोई भय भी नहीं है जैसा भय मानव में। तो ये समझ में आया कि पेड़ पौधे को कोई जीवन नहीं चलाता, वो शुद्ध रूप से कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। कोशिकाओं से बनी हुई रचना में अपने आप सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ होता ही है ना। पेड़ पौधे में भी मेल फीमेल होता ही है, लेकिन वहां मेल फीमेल का होना उस प्लांट के मल्टीप्लाई होने के अर्थ में है। मानव में भी शरीर इटसेल्फ में कोई सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है, इसलिए शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है ना। शरीर में इटसेल्फ कोई सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है। यदि लोकल एनेस्थीसिया हाथ पे लगा दिया जाए और आपके सामने आपकी उंगली के छोटे छोटे पीस किए जाए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दर्द का सवाल है, आंख से दिखाई देगा कि कल हाथ नहीं रहेगा, उसका जो भी दुख होना है होगा, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, ये बात पक्की। तो जब तक सूचना मुझ तक नहीं आ रही, जब तक सूचना मुझ तक नहीं आ रही है, तब तक मुझको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दर्द शरीर में होता ही नहीं है, दर्द मुझ में होता है। इस बात को हमने कई तरीके से देख लिया। जितने भी एक्सीडेंट वाले केसेस हैं, तुरंत एक्सीडेंट होता है, उस समय तो हमने कोई एनेस्थीसिया भी नहीं दिया है, लेकिन उस समय भी हमको दर्द नहीं होता है, क्योंकि मेरा ध्यान वहां नहीं है, इसलिए मुझको उस स्थिति का पता नहीं चलता है। तो एक बात ये पता चली कि मानव शरीर में भी सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है। शरीर में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था से शरीर प्रभावित होता है, फाइनली शरीर मर सकता है, लेकिन सुखी दुखी होने वाला मैं हूं। तो ये पता चला कि पशु को पेड़
मिट्टी पत्थर को भी कुछ सिखाया नहीं जा सकता है, वहां भी मस्तिष्क नहीं होता है। मिट्टी पत्थर भयभीत भी नहीं होता है, पेड़ पौधा भी भयभीत नहीं होता है, उसको कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता है, उसमें मस्तिष्क भी नहीं होता है। अब मक्खी मच्छर की बात कर सकते हैं। मान लीजिए मच्छर, तो क्या मच्छर को कुछ सिखाया जा सकता है? नहीं, ये हमारे पालतू हैं, गेस्ट आए तो छोड़ दिए, नहीं जा रहा तो देख लेना जरा, मैं आता हूँ। तो इवन मधुमक्खी जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करती है, उसको भी कोई ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते। इससे समझ में आया कि मधुमक्खी और मच्छर जैसी चीजों में भी कोई विकसित मस्तिष्क नहीं है। इंसेक्ट्स में अर्धविकसित मस्तिष्क है। जो केवल अर्धविकसित मस्तिष्क है, उसको कोई दूसरा, इसको कोई जीवन जैसी चीज नहीं चलाती है, वो सेल्फ ऑपरेट कर रहा है। इसलिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय टाइप जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये अर्धविकसित मेधस से संचालित है। इसको भी कोई जीवन नहीं चलाता है। अर्धविकसित मस्तिष्क, ब्रेन जैसी, बीज भी तो एक ब्रेन है। एक बीज में देखें जो उसकी चोंच रहती है, उसको स्तूषी बोलते हैं। चने का बीज देखा है, चना देखा है, चने की चोंच देखिए, वो जो चोंच है उसमें सारा इंफॉर्मेशन है, बाकी केवल प्रोटीन है। तो जब चना को बोते हैं तो पहले उसको भोजन उससे मिल जाता है, तब तक फिर वो मिट्टी से लेना शुरू कर देता है। तो छोटी सी चोंच में सारी इंफॉर्मेशन, पूरे चने का वृक्ष, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब है कि यदि हम देखेंगे तो ब्रेन तो वहां, यदि ऐसा नाम देना चाहें तो ब्रेन तो वहां भी है। उसी से और विकसित चीज इंसेक्ट्स के पास है, लेकिन वहां भी कोई जीवन उसको नहीं चलाता है, क्योंकि उसको हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं। वहां कोई मस्तिष्क, विकसित मस्तिष्क को फिजिकली देखा जा सकता है, उसकी शेप देख के हम पहचान सकते हैं कि ये विकसित मस्तिष्क है। इससे समझ में आया कि वो भी नहीं। तो बेसिकली फिर क्या बचा? मैमल्स। लगभग जो स्तनधारी पशु पक्षी है, स्तनधारी या फिर पशु पक्षी, बेसिकली फिर उसको यदि जीवन चलाता है तो उसको कुछ सिखाया जा सकता है। जैसे तोते को हम कुछ सिखा लेते हैं, तो जितने भी पशु पक्षी को कुछ सिखाया जा सकता है या वो भयभीत होता है। मच्छर भयभीत होता है? होता है। ऐसा लोग मानते हैं कि मच्छर भयभीत होता है। हवा मारो ना तो प्रेशर से मुक्त जाता है। भयभीत होता है कि प्रभावित होता है? प्रभावित होता है। भयभीत होता है तो दोबारा वहीं नहीं बैठता। कुत्ते को 4 डंडे लगाओ, आपकी शक्ल देख के आधा किलोमीटर दूर से भाग निकलेगा, आपके आसपास नहीं भटकेगा। तो यदि भयभीत होता तो फिर आपके लिए वो आचरण को बदलता। इसका मतलब है कि भयभीत नहीं होता है, प्रभावित भर होता है। तो मच्छर भयभीत नहीं होता, मक्खी भयभीत नहीं होता, है ना? भय नहीं है, उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। जो भयभीत होगा उसको कुछ सिखाया भी जा सकता है। हाँ, भयभीत होने की क्वालिटी है। भयभीत होना जीवन की क्वालिटी है, क्योंकि जीना मैं चाहता हूँ। मेरी कार में आग लगा दी, मेरी क्या दिक्कत जब तक मेरे को पता नहीं। मैं सो रहा हूँ, मेरे शरीर को 4 टुकड़े कर दो, यदि मेरे को एनेस्थीसिया लगा दिया तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? जब तक मुझको पता नहीं है, मेरे शरीर के साथ कुछ भी किया जा सकता है। पता होने के बाद मैं कितना चिल्लाऊंगा, ये भी सबका एक जैसा है कि अलग अलग है? ये भी सबका अलग अलग है। शरीर पेड़ पौधा है, मैं ऐसे मत बोलो। वो गाजर की तरह काट के नहीं खाने लग जाए। काटते ही हैं, काटते ही हैं। देखो भाई, पशु पक्षी को जैसा काट देते हैं, यदि खाना होगा तो आदमी को भी ऐसे काट सकते हैं। IAS के वीडियो नहीं आते? कैसे काटते हैं? आदमी ने आदमी के साथ क्या नहीं किया? तो शरीर शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल इकाई है, बीज से मिलके ही बना है। माँ बाप का बीज ही है, उस शरीर का ही बीज है। शरीर के बीज से नया पौधा तैयार होता है। चाहे हम उसको पौधा ना कहें,
लेकिन सिम्टम सारे वैसे ही हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल का ही अंतर है। जब मर जाते हो तो क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। सोम भाई की मिट्टी भी नहीं बोलते हैं, मिट्टी में मिल गया। फिर वो मिट्टी ही है। तो शरीर शुद्ध रूप से साधन है। देखिए, जितना ये फील आ जाए कि शरीर अपने आप में एक इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म है। आउटपुट का मतलब है कि हाथ, पैर, बोलना, प्रजनन, विसर्जन, ये आउटपुट है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनपुट है। इंद्रियां जो है वो, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम सूचनाएं अंदर लेते हैं, और कर्मेंद्रियों के से हम मानव व्यक्त होता है। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इनपुट आउटपुट सिस्टम किसके लिए है? मेरे लिए है। सूचनाएं ग्रहण कौन करता है? मैं सूचनाएं ग्रहण करता हूं। और क्या करना है ये कौन तय करता है? मैं तय करता हूं। ये जो मैं है ये जीवन है। ये जो मैं है ये शरीर नहीं है। तो मैं जीवन हूं। ये सूचना जो ग्रहण करता है थ्रू ब्रेन ही करता है। थ्रू ब्रेन, ऑफ कोर्स, थ्रू ब्रेन। और जो मैं अहंकार के लिए बोलते हैं, मैं वो जो थ्रू ब्रेन जो सूचना इकट्ठा करता है, जब उसको अपने स्वरूप का पता नहीं है, उसको अपने होने के स्वरूप का पता नहीं है, तो अपने बारे में कुछ मान लेता है। इसका नाम अहंकार। भ्रमित मान्यताएं अहंकार। भ्रमित है तो अहंकार। सही पहचान। हाँ, जानने के आधार पर माना है तो ज्ञान है। बिना जाने कुछ मान लिया है और गलत मान लिया है, इसका नाम भ्रम है। भैया आपने अहंकार। आपने भी तो जो जितना एक्सप्लेन किया वो इस प्रश्न का उत्तर था ना, कैसे किस शरीर का जीवन, कैसे पहचाने किस शरीर का जीवन। हाँ, कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है? वो जीवन जो मैं हूँ, यही मैं जो आज इस पुरुष शरीर को चलाता हूँ, इसी शरीर, इसी जीवन ने कभी पुरुष, कभी पशु शरीर में चलाया होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो अपने इवोल्यूशन के लोअर लेवल पे एक जीवन पशु शरीर को चला सकता है, और अपने ही इवोल्यूशन के हायर लेवल पे एक जीवन मानव शरीर को चला सकता है। अपने ही इवोल्यूशन के एक लेवल पे जीवन शरीर को मानकर, शरीर मानकर स्वयं को ही जिंदा रहने के धरातल पर जी सकता है। उससे अतृप्त होकर एक जीवन मानव शरीर में ही जीने की तलाश करता है ना? और एक मानव रूप में ही शरीर से ही सूचना ग्रहण करके जीने की सूचना, जीने की समझ आदमी ग्रहण करता है, तो वो जीने के साथ जीने को उस शरीर से ही प्रमाणित करता है। तो समझने के लिए शरीर साधन है, शरीर से शरीर बनने के लिए शरीर साधन है, शरीर को बनाए रखने के लिए, उत्पादन करने के लिए शरीर साधन है। कितना बढ़िया साधन है। 3 काम हो गए शरीर के। शरीर के केवल 3 काम हैं। शरीर को बनाए रखने के लिए उत्पादन, ये भी शरीर से होता है। नए शरीर का उत्पादन, ये भी शरीर से होता है। और ज्ञान को समझने के लिए भी शरीर साधन है। ज्ञान को समझा हूं, प्रमाणित करने के लिए भी शरीर साधन है। क्या शानदार मशीन, अद्भुत मशीन। ताकि अगर मैं हूँ, मैं और इस ज्ञान को ना हो, तो तब इंडायरेक्टली फिर ये भी हम लोग भी नॉन लिविंग में आ गए। फिर तो हमारा शरीर नॉन लिविंग में, अगर मैं और ये ज्ञान तत्व मानना ना हो। हाँ, यदि ज्ञान नहीं भी है तो भी मानव में ज्ञान की प्यास है, तो भी मिनिमम संवेदनहीनता, संवेदनशीलता है ही, है ना? और ज्ञान की तलाश में वो बना ही रहता है। देखो, उस छोटे से बच्चे को बोल के देखो, उन्हें बिल्कुल ही मान रखा है कि मुझसे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन उसकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट डाल दो, तुरंत वो टॉपिक बदल देती है। उसको इतना पता है कि फंसना नहीं है इसके चक्कर में। ये और बनी, ये दोनों अपने आप में वो जान गई है, अलग पर्सनैलिटी। इनके पालन पोषण के लिए इनके माँ बाप को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सामान्य बच्चे नहीं, थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल वाले इंजन है, थोड़ा जागृत है। हाँ, नहीं, इनको कुछ है इनके पास पहले से, तो इनकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए बनी। पहले आपके यहाँ जितना उत्पाद मचाता था उतना उत्पाद नहीं मचाता, और मेरे से थोड़ी अब दोस्ती हो गई।
कहीं भी रहूँगा आके नमस्ते करेगा, मैं भी गले मिल के 2 बात कर लेता हूँ, जितनी वो गुंजाइश दे दे, है ना, इतना स्पेस दे दें बच्चे, ऐसी बात है। बढ़िया, ठीक हो गया? क्या क्लैरिटी बन गई? तो एक क्लैरिटी ये बन गई, तो हमारे चारों क्वेश्चन में क्लैरिटी। एक तो ये हो गया कि पेड़ पौधों में कोई वो जीवन नाम की चीज नहीं है जो सुखी दुखी होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन है, ग्रोथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जगदीश चंद्र बसु ने कभी नहीं कहा कि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं, ये हमारा निष्कर्ष है। एक शंका थी, जैसे मनुष्य का जीवन जो है, मानव जीवन जो है, पशु एक बदल सकता है आपस में? जैसे आज मैं समझ सभा में बैठे कितने लोग हैं जो अगली शरीर यात्रा में किसी पशु शरीर को चलाना चाहें? अल्टीमेटली जीवन की चॉइस है, जीवन का स्टेट ऑफ माइंड है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है कि वो अपने लिए किस शरीर को स्वीकारता है। नहीं सर, अपने आप स्वीकारेगा तो हम तो सोचेंगे जाके अंबानी के पैदा होने के लिए जीवन में। जी, अंबानी ने बहुत लोगों को परेशान किया। अंबानी के पैदा ऐसा नहीं है भाई, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि सबको अवसर मिलेगा तो वो किसी अंबानी घर में पैदा होंगे, ऐसा लोग मानते हैं। मैं आपको घटी घटना सुनाता हूँ। आप नहीं मानते हैं पर अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं, कम ज्यादा। घटी घटना मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। 91 में मैं जॉब में था, हमारे साथ एक लड़का इंजीनियर था और इंजीनियरिंग में उसकी अच्छी पकड़ थी। मैंने तो जॉब छोड़ दिया 92 में। उसी समय में ये मल्टीनेशनल्स आना शुरू हुई और अचानक सैलरीज बढ़ी। तो 4-5 हजार की सैलरी से अचानक 12-15 और अभी 2-3 सालों में अचानक 50 को टच की। तो अगले 2-3 साल में वो 4 साल बाद वो 50,000 रुपये ले रहा था। संयोग से उसको एक ऐसी कंपनी मिली और ऐसा जॉब प्रोफाइल मिला जिसमें थोड़ा सा, जिसको हम कह रहे हैं कि वो हाई सोसाइटी, इंग्लिश स्पीकिंग और उस तरह का माहौल। टेक्निकली देखें तो वो अपने साथ के लोगों की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटेंट था। दिल्ली में ये भी बीमारी है, ये मैंने आपको बताया कि घर कहाँ पे है। अब उसका घर जहां था उसको बताने का संकट, अपने घर किसी को बुलाने का संकट, और अंग्रेजी एक और संकट, लाइफस्टाइल एक और संकट। तो ये प्रैक्टिकली हुआ कि उस आदमी को 6 महीने बाद उस जॉब से रिजाइन करना पड़ा। वो इतना परेशान हो गया उस माहौल में, उस माहौल में अपने आप को इजी नहीं पाता था। और उसने कम पैसे की जॉब, थोड़ी सी उससे कम पैसे की दूसरी जॉब ली जहां वो अपने आप को कंफर्टेबल पाता था। मैंने आदिवासियों के साथ, हम लोग बस्तर में रहे, 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि उनको लेकर हरिद्वार आए और बीच में आदमी लेटरिन बाथरूम जाएगा ही, तो किसी के घर में वो कहता बाथरूम आया तो उसको लेटरिन जगह अंदर भेज दिया। वो 15 मिनट रह गए, फिर बाहर आ गया। बोले कहाँ जाना है? मेरे अंदर ही जाना था। बोले इतनी साफ जगह को खराब कैसे कर दूं? वो बस में भी चढ़ा तो चप्पल हाथ में लेके चढ़ा, चप्पल पहनने की आदत नहीं होगी। तो एक व्यक्ति का क्या कंडीशनिंग हो सकता है, आप ही देख लो। जिसको कमोड में उतरती है उसको बोलो बाहर लोटा लेके चला जा, वो देसी नीचे बैठने वाले में नहीं उतरे और बाहर तो बिल्कुल नहीं उतरे। तेज आ रही होगी तो उतर जाएगी। फिलामेंट गड़बड़ है। ये दोनों साइड में बैठना ठीक नहीं। इसका ये हुआ कि आदत कोई चीज है, कंडीशनिंग कोई चीज है। एक आदमी जिस झोपड़पट्टी में रहता है उसमें जो उसकी जीवन शैली है, जो उसको गाली दे के बात करने की आदत है, उसको किसी ऐसे माहौल में डाल दें जहाँ गाली नहीं दे सकते हैं, भाई साहब 2 दिन नहीं निकाल पाएंगे।
गाँव का आदमी शहर में कुछ नहीं होता इसीलिए हमको मतलब नई लड़की जब विवाह के बाद जाती है उन्हें काफी समय लगता है उसने परिवार में एडजस्ट करने में। उनकी कंडीशन अलग थी, इस परिवार की अलग है, कभी कभी बन जाती है और कभी मतलब तलाक तक की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल, वो सारी बात है। तो ऐसा कहना बहुत ऐसा नहीं है। लगभग स्थिति ये है कि एक आदमी, जनरल स्थिति ये है, ये तो हम बैठे बैठे इस तरह के बहुत सारे सपने देखते रहते हैं, लेकिन जनरल स्थिति ये है कि जो आदमी जिस परिवेश में होता है उसी परिवेश के साथ उसका अनुकूल, जैसे आप बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे माँ बाप गांव में रहते थे, खासकर दादा दादी हमारे माँ बाप तो शहर में रहे, लेकिन जो माँ बाप गांव में रहते हैं वो शहर में जाके उनके अपने बच्चों के पास रह के फ्लैट में मन नहीं लगता है। ये तो बहुत जनरल बात है। और 4 दिन रह के बोलते हैं कि भैया हमको गांव छोड़ दो, हमारा गांव ठीक है। ये तो बहुत कॉमन बात है, जबकि तुम्हारे ही बच्चे हैं, गांव से ज्यादा सुविधा है, एसी भी है और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव में रहे हुए लोगों का शहर में रह के उनको कैद जैसा लगता है, उनका शहर में मन नहीं लगता। तो ये सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जो आदमी जिस परिवेश का रहने वाला होता है ना, आप जिस भाषा को बोलते हो, आप एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ ये भाषा नहीं बोली जाती, साउथ इंडिया चले जाओ, इवन साउथ इंडिया छोड़ो, मैं इलाज के लिए कोचिंग किया था और जहाँ मैं 15 दिन के लिए एडमिट हुआ, उनका जो चावल था या उनका जो खाना था वो मेरे को खाने से तृप्ति नहीं होती थी। तो ब्रेड टोस्ट खा के काम चला लेता था, कभी कुछ और खा लेता था। तो इवन भारत में ही हम एक जगह से दूसरी किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ का भोजन हमारे लिए 4 दिन आप रहोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोले छोड़ो यार नहीं चाहिए कुछ। साउथ में सांबर सोडा यही मिलता है। तो इतना हमारे अभी हम बैठ के बहुत सारी बातें हैं कल्पना में ला देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो फिर मानव की जो जीवन है वो मानव ही चलाएगा ना। आपकी चॉइस है, उपलब्ध सब है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम्पल चाहे थोड़ा सा हटके हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एक आदमी को गाड़ी लेना है, गाड़ी खरीदना है, उसी शहर में सारे शोरूम उपलब्ध है। साइकिल भी बिक रही, टीवीएस भी बिक रही, मोटरसाइकिल भी बिक रही, बुलेट भी बिक रही, जेसीबी बिक रही, ट्रक बिक रहा है, बस बिक रहा है, हेलीकॉप्टर बिक रहा है। चॉइस इसकी है, जैसा इसका स्टेट ऑफ माइंड है उस गर्व को चला सकता है। खेल इतना। तो एक जीवन का जो स्टेट ऑफ माइंड है, नॉर्मली ये बहुत एक्सेप्टेबल है कि एक बार मानव शरीर चला लेने के बाद में, मानव शरीर भोग लेने के बाद में कोई पशु शरीर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। तो नई शरीर उपलब्ध है किसी कारण से तो इंतजार करेगा, उधर इंतजार करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन रूप में 100 साल 200 साल 1000 साल एक ही बात, वहाँ टाइम मतलब टाइम का सेंस नहीं। मेरी मान्यता ये थी कि जैसे मानव का शरीर तो अगले जन्म में मानव ही बनेगा। ठीक है, ही बनेगा नहीं है, बनना ही चाहेगा तो मिलेगा। सर ये पशुओं को होता है? हाँ, पशु को सुख दुख होता ही है क्योंकि जीवन होता है। जिसको भी ट्रेन किया जा सकता है, यदि सिखाया जा सकता है तो सीखने वाली, दीवार को कुछ नहीं सिखाया जा सकता है, पेड़ पौधे को कुछ नहीं सिखाया जा सकता। मनुष्य में और पशु में जीवन सिर्फ मैं का है ना जी, कि मेरे पास मैं है, उसके बाद मैं नहीं। अरे पशु शरीर में भी यही मैं है जो आप चलाते हो, ऐसा ही है। वो सोचता थोड़ी है जी कि मैंने क्या करना है। सोचता, उसका सोचना बहुत सीमित दायरे में, शरीर को जिंदा रहने के दायरे में उसकी थोड़ी सी कल्पनाशीलता एक्ट करती है, और टेक्निकली हम इसको और देखेंगे, लेकिन सुखी दुखी होता है। हाँ, सुखी दुखी होने का दायरा अपमान नहीं है। रोटी आपने आरती उतार के दिया कि रोटी फेंक के दिया, इससे मतलब नहीं है, रोटी मिलना चाहिए। ठीक है, मानव के लिए तो रोटी देते समय यदि चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ गया तो इतने में भूख चली जाए। मानव के लिए मान महत्वपूर्ण है, पशु के लिए शरीर भर महत्वपूर्ण है। मानव के लिए मान महत्वपूर्ण है, इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए, 2 रोटी चाहिए, ऐसा नहीं। इज्जत की 2 रोटी मिल जाए वहाँ काम मिला। बस इज्जत मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़िया, तो क्या निष्कर्ष निकला? पशु शरीर को चलाते हुए जीवन शरीर को चला सकता हूं, इतना ही प्रमाणित करता है। मानव शरीर को चलाते हुए जीवन मैं हूं, ये प्रमाणित करता है
लेकिन मानव शरीर को चलाते हुए उसको अपना होना समझ में नहीं आता है, शरीर को ही स्वयं मान लेता है, तो रूप बल धन से बताना चाहता है कि मैं हूं। बता तो रहा है, कभी वो रूप से बताता है, कभी वो धन से, बल से, पद से बताता है। इन चारों से बता के कोई तृप्ति नहीं होती है, दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए भ्रम काफी दिन तक चल जाता है। जैसे अब रायपुर में हमारे ग्रुप में आ गए, मान लीजिए हम 15-20 परिवार, हमारे ग्रुप में ना तो आपकी एजुकेशन के आधार पर इज्जत मिलेगी, कौन सी गाड़ी से आए हो ना इसके आधार पर इज्जत मिलेगी, डिग्री कौन सी है ना इसके आधार पर इज्जत मिलेगी, जाति कौन सी है ना इसके आधार पर इज्जत मिलेगी। इज्जत का एक ही आधार है, समझ में कितना आया और जीने की उपयोगिता कितनी है। उस ग्रुप में आके किसी ने गहने पहन के दिखाए तो समझ में आ जाता है अभी नया है। उस ग्रुप में कुछ नहीं चलता, पद भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, और सारे बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग, ऐसे नहीं कि कोई बहुत सेठ आके बैठ गए हैं, सामान्य लोग। लेकिन एक बार आपको कुछ समझ में आ जाता है, वो कहेगा भी कुछ नहीं आपसे, आपको कोई कमेंट करेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रभावित नहीं। बढ़िया, ऐसे होने की आवश्यकता है। यदि एक कल्पना करें कि एक समाज ऐसा हो जाए तो फिर उसमें क्या स्थिति हो। तो पहली बार आदमी की क्वालिटी की पूछ शुरू हुई, अभी क्वालिटी की पूछ थोड़ी है। जिसने शोषण पूर्वक जितना संग्रह कर लिया उसके दिखावे की आप पूछ भी नहीं करते। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हम प्रभावित हो जाते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से किसी का प्रभावित हो जाना किसी के अहंकार का पोषण कर देता है। और मेरे को लगता है मैं बड़ा आदमी हूँ, अंदर खाते खुंदक खा रहे होते हैं, अंदर खाते जो खुंदक खा रहे होते हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे होते हैं, चोर कह रहे होते हैं। दिल से सम्मान कौन करता है? दिल से सम्मान तो नहीं मिला। मेरा एक क्वेश्चन था, आप कहाँ हो? हाँ, जैसे आपने बताया कि जनरली मानव जीवन वापस पशु को नहीं सेलेक्ट करता है, उस वाले शरीर को सेलेक्ट नहीं करता है, पर क्या पशु जीवन मानव जीवन मतलब मानव जीवन में चेंज हो सकता है? आचरण देख के समझ में नहीं आता है। मतलब उसको कोई इवोल्यूशन का उसका जर्नी है कि वो वापस है। और दूसरा जैसे आपने ये बोला था कि अगर हम पेड़ पौधों में जीवन है तो हम एक तरह से हिंसा कर रहे हैं, तो बेसिकली हिंसा हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे हम जीवन का शरीर छीन रहे हैं। तो जो मांसाहार हम कर रहे हैं वो बेसिकली हम अव्यवस्था के अर्थ में जीवन के प्रति भी अपराध कर रहे हैं। किसी भी शरीर को जिसको जीवन चलाता है, यदि उसका शरीर आपने छीना, ये उसके लिए बहुत कष्टकर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हमारा शरीर छीन ले, इसलिए वो हिंसा की श्रेणी में आ गया। तो वहाँ पे भी जैसे रिवेंज होता है क्या? मतलब दूसरा हिंसा ये हो सकता है कि हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मार के सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वो सब हैं, पेस्ट हैं, उनको खत्म कर दें, उससे प्रकृति का संतुलन खराब हो रहा है। तो या तो किसी जीवन को कष्ट हो रहा है या हमारे किसी क्रियाकलाप से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ये दो घटनाएं हो सकती है। लेकिन जैसे जहाँ कष्ट हुआ, सपोज लोग बलि देते हैं या काट देते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे वो देख रहा है कि मुझे कौन काट रहा है या कुछ, तो उसमें वो रिवेंज वाला पार्ट भी आता है क्या? मतलब वो फिर रिवेंज लेने के लिए भी आ सकता है क्या मानव जीवन उसको मिल सकता है? देखिए बहुत सारी चीजें अब आप उस दायरे में जा रही हैं जहाँ कोई प्रमाण नहीं, जहाँ एक आस्था की कहानी शुरू हो जाएगी, उसको अपन नहीं करते। अभी पहले मानव है, जीने की बात कर लेते। क्लियर हो गया? तीनों के आंसर हो गए? तो तीनों के आंसर दो, आराम से आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते हैं, पेड़ पौधे भी सुखी नहीं होते हैं, और ये केंचुआ टाइप की चीज और ये जो टाइप की चीज है, इनमें भी कोई सुख दुख नहीं होता है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग है कि जब हमारा खून निकलता है तो हमको बहुत दुख होता है। तो जब भी किसी दूसरी चीज से हमने खून निकलते देखा तो हम वैसे ही दुखी होते हैं। ऐसे भी केंचुए होते हैं जिनको सुखा के पन्नी में भर के रख लो, मट्टी जैसा, और फिर पानी डाल दो, फिर केंचुए बन जाते हैं। तो कुल मिला के बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये अपना वेजिटेशन होती है, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं।
कि कुछ जैसे मछली में जो तालाब की छोटी मछली है, अरे क्या हो गया, यदि जैसे तालाब की छोटी मछली है उसको आप कुछ नहीं सिखा सकते, वहीं डॉल्फिन है आपको सिखा सकते हो। इसका मतलब ये दो अलग अलग तरह की चीज होगी। तो साइंस को जो कैटेगराइजेशन है, अभी तक जो कैटेगराइजेशन है वो रीढ़ की हड्डी या स्केलेटन को केंद्र में रखते हैं। अब एक कैटेगराइजेशन फिर से देखना पड़ेगा कि जहां जीवन है और जहां जीवन नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इकाइयों का अध्ययन करें, चीजों का अध्ययन करें, ये नया साइड निकल के आएगा। हाँ, मैं इसी पे हम भी मतलब मुड़ के नई बात पूछ रहे थे कि अभी बजाय स्केलेटन के या जो प्रजनन की ये जो बातें हम लोग करते हैं कि जापान में एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्ट्स एंड साइंटिस्ट ने कहा था कि एक कमरे में कुछ पौधे लगाए और दूसरे कमरे में कुछ पौधे लगाए, तो एक कमरे में खूब अच्छी महक, अच्छा वातावरण, तो वो खिले, और दूसरे कमरे में महक अच्छी, मतलब खुशबू नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं हारमोनियम म्यूजिक के और प्यार देने के, ऐसे। हाँ, तो ये सब किस कैटेगरी में आप? ये सब किसी कैटेगरी जी बोले आप कुछ बोले ही नहीं है, कुछ तो सुन ले आपसे। हेलो, जो जीव जंतु अपने बोलते हैं, तो जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं, माइक पास करें। तो जैसे अपने जीव जंतु के होते हैं, वो जैसे कि अपने बिच्छू है, उसको ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी मरने का डर तो लगता ही है। हाँ, बिल्कुल सब ठीक है। तो उसमें क्या चीज होती है? हाँ। जो अविकसित मस्तिष्क है। हाँ। अविकसित मस्तिष्क, अब जैसे इवन आप बिच्छू को छोड़ दीजिए, एक पौधा भी अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बने रहने के लिए पूरी ताकत लगा देता है ना? तो इसका मतलब है कि ये बने रहने का इंस्टिंक्ट ये नेचुरल है। जैसे जब पेड़ पौधों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं होते थे तो 50 तरह की बीमारियां थी। जब से हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया 500 तरह की बीमारियां, डोज बहुत बढ़ गया है। मानव में भी देखें कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो पहले कम डोज का एंटीबायोटिक काम करता था, अब ज्यादा डोज का एंटीबायोटिक काम करता है, क्योंकि शरीर भी अपनी जो रेजिस्टेंस पावर है उसको मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका इटसेल्फ में अपने सर्वाइवल के लिए एक टेंडेंसी दिखाई देती है। तो वो जरूरी नहीं है कि हम उसको हम जीवन से डिफाइन करें। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हर इकाई में, जैसे परमाणु है उसको भी नाश नहीं किया जा सकता, केवल रूप परिवर्तन हो सकता है। तो इकाई का नाश नहीं हो सकता है। पेड़ पौधों में देखें तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, पानी नहीं रहेगा तो वो अलग अलग तरीके से पेड़ पौधों का साइज कम कर लेना, पशुओं का साइज कम कर लेना, तो तमाम घटनाएं हमको देखने को मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि भी उस अर्धविकसित मस्तिष्क में उतना सेंस है ही है कि वो अपने आप को बनाए रखने के लिए जो कुछ करता है। कैसे? जैसे मच्छर भी बिल्कुल ऑफिस टाइम पे घर से बाहर निकलता है और शाम होते ही घर वापस आता है। देखते ही नहीं हो, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है। अरे सुबह आप देखोगे 24 घंटे की जिंदगी है उनके रहने दो, सबकी 24 घंटे की, लेकिन जब आप सुबह गेट खोलते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? बाहर जाना। शाम को जब कहते हैं लगता है ना काम करके आए, तो भी पूरा ऑफिस टाइम करता है। नाइट को शुरू होता है। जब आप घर में आते तो माल घर में आया। वो भी तो अपना डिनर करने आता है, रात में सोता है आपके साथ, सुबह फिर आपके साथ काम में निकल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मच्छर एक टेम्परेचर को पहचानता है। सुबह के समय में घर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बाहर का टेम्परेचर उसके अनुकूल है तो बाहर चल देता है। पूरा मूवमेंट टेम्परेचर के साथ है। मधुमक्खी का पूरा टेम्परेचर लाइट के साथ है। ऐसे रायपुर में मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे में छत्ते में
तो रात को मैं बाथरूम के लिए 2 बजे उठा, लाइट जलाई, उसका दिन निकल आया, उसका काम शुरू। तो मधुमक्खी का पूरा मूवमेंट लाइट के साथ है। इस तरह से हर इंसेक्ट का अपना एक डिजाइन है और अपने डिजाइन में उसकी एक्टिविटी दिखाई देती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या निष्कर्ष निकले? क्या निष्कर्ष निकला? तो पेड़ पौधों में सेल मल्टीप्लिकेशन है, सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है, इसलिए आप आराम से पेड़ पौधे खा सकते हैं। जो अर्धविकसित मस्तिष्क हैं उनमें भी अपने आप को बचाने का, पेड़ पौधे में भी अपने आप को बचाने की टेंडेंसी पाई जाती है। वायरस जैसी चीज 2000-3000 डिग्री सेल्सियस में बना देता है। धरती का जो कोर है उसमें वायरस अपने आप को बनाए ही रखते हैं। और कितनी वैरायटी है, कितने प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया हैं। हमारे शरीर का बोलते हैं 50% वेट बैक्टीरिया का है। ऐसे ही ना, मैं तो क्या सुनी सुनाई बातें बोलता रहता हूँ। आप जहाँ मेरा से लेकर के सब जगह बैक्टीरिया से भरे पड़े हैं। पूरे शरीर में होते हैं, किसी एक जगह में ज्यादा रहते हैं। इंटरनल मतलब कॉलोन एरिया जो आपका मैक्रोफ्लोरा बोलते हैं ना, बड़ी आंत छोटी आंत, वहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। गूदा में होते हैं, लेकिन इसके साथ मुंह में बहुत होते हैं, कान के अंदर होते हैं, इवन आँख के कोर में होते हैं और बगल में भी होते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया तो पूरा है, उसकी वैरायटी अलग अलग है। और जो भी बीमारियां होती हैं वो इन्हीं की इम्बैलेंसेस से होती हैं बस। तो देखो, जब हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तब हमको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमको जिंदगी से जोड़ के कभी नहीं बताते हैं कि यार इसका है क्या मतलब। पेड़ पौधे का जो बीज होता है ना, सब लिखना होता है। मेरा माइक के कुछ नहीं, माइक मतलब अब हर चीज को समझने का मन करता है। यदि कोई चीज मेरी जिंदगी से जुड़ती है तो मैं उसको समझना चाहता हूँ। आज ईश्वर को हम क्यों समझना चाहते हैं? हमको लगता है यार उसका भी हमारी जिंदगी में कोई रोल है। रोल ना हो तो हमारी क्या जरूरत है ईश्वर को समझना, भगवान को समझना। ये वाली जो चीज है मैं थोड़ा बोल दे आगे बोलूं। हाँ श्योर, तो आप जोता उठा देंगे तो अच्छा। अंकल जी आना ही आपको तो 2 साल बाद। 2 साल क्यों? 2 साल तो क्यों करेंगे? 2 साल में मैं गड़ गया तो फिर क्या करोगे? साफ करो कुछ। ऐसे ना, जैसे 2 बीज है ना, खेत में हम बीज डालते हैं, बोते हैं, फटाक 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 फेंकते हैं। एक बीज चने का बीज है, एक बीज ऐसे है उसकी मुंडी उसके ऊपर को है, ऊपर लटका ऊपर को है, वो सीधा ऊपर जाएगा। एक फेंकते फेंकते एक चने की मुंडी इधर आ गई, साइड में आ गई, तो उसकी ग्रोथ पहले इधर होगी और उसके बाद फिर सीधी होगी। मतलब सर्वाइवल के लिए लॉजिकली तो अगर हम देखें तो इसकी मुंडी ऊपर है तो इसको सीधा जाना चाहिए, और इसकी मुंडी इधर है तो इसको ऐसे आना चाहिए, और वो ऐसे नहीं आता, क्योंकि सर्वाइवल सूरज की किरणों से है, तो वो थोड़ी दूर इधर आएगा और फिर उसके बाद इधर उठेगा। इसलिए आप देखोगे कि खेत में माइनस की बात करोगे ना, 2 बीज बगल बगल में बोए हुए हैं, एक ही दिन, एक ही टेम्परेचर, एक ही धरती, सारा कुछ एक छोटा है एक बड़ा है, क्योंकि जितना टाइम इस बीज ने सीधा होने को लिया उतना उसकी ग्रोथ में फर्क है। बीज वही है, बीज वही है। हाँ, बीज वही है, बीज वही है, धरती वही है, पानी वही है, टेम्परेचर वही है, सारा कुछ वही है। लेकिन इसकी मुंडी क्योंकि वो चने का, जैसे आपने बोला था ना, चने का ऊपर की चोंच सी होती है, उस चोंच को निकाल दो वो उगेगा नहीं। इसलिए जो बोने वाले टाइम में अंकुरित होता है, व्हाइट इसको निकाल दो ना, फिर दाल नहीं उगती। नॉर्मल गाँव में बोलते हैं दाल नहीं हुआ करती, चने का बीज ही उगता है। तो मतलब वो ऊपर का चोंच निकाल दो तो वो उगेगा नहीं। तो ये सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट इवन बीज में है। अभी आपने चना बनाया क्या? हमें तो नहीं, कुछ भी, जो भी चना गेहूं जो भी एप्पल लग रहा है जैसे बच्चे को। नहीं, मेरी ड्राइंग तो वही आने वाली है। दूर क्यों जाएं, आप सनफ्लावर को देखो। हाँ, उसका कैसा अफेयर है सन के साथ। बोला तो बंद हो जाता है। और जिधर सन रहता है उधर ही भाई घूमते रहता है दिन भर।
क्या चीज, क्या अद्भुत बात। कैसे उस पौधे को पता है कि 14 करोड़ किलोमीटर दूर एक सन है ना, तेरे घर के सामने एक घर बना हुआ। सूरज तो बने वो बेचारा आता है चला जाता है अपने। हमारी हालत ऐसी खराब, 4 दिन की 4 दिन अपनों के साथ ठीक से नहीं चल रहा है। तो 14 करोड़ किलोमीटर पे 14 करोड़ किलोमीटर से समुद्र को पहचानता है। बढ़िया। तो देखिए ये क्लैरिटी हमारी बन गई, कैसे किस शरीर को जीवन चलाता है ये बन गई। लिविंग नॉन लिविंग, ये लिविंग नॉन लिविंग अपने आप में पर्याप्त नहीं है, 4 अवस्थाओं के स्वरूप में ही अध्ययन करना होगा, क्योंकि जीना तो आचरण के साथ है, स्ट्रक्चर के साथ जीना नहीं होता। ऐसा कह के मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि साइंस में जो काम हुआ बेकार हुआ। एनाटॉमी को लेके जो भी कुछ काम हुआ है बहुत उपयोगी है, प्लस उसमें हम आचरण के साथ भी और जोड़ पाए, आचरण को भी लेके चल पाए तो बात पूरी हो पाएगी। चलिए, तो अब ये हो गया, ये सारा हो गया, ये क्लैरिटी बन गई। अच्छा, देख रहे आपके कुछ क्या समझ में आया, क्या सोच के अभी तक चल रहे थे? लिविंग नॉन लिविंग का कोई अर्थ नहीं। नॉन लिविंग ठीक है, लिविंग को 3 पार्ट में समझना। आपने काट दिया का मतलब उसको 4 अवस्थाओं के स्वरूप में पढ़ना, समझना। लिविंग अपने आप में कहना पर्याप्त नहीं हुआ। हम केवल कोशिका, मानव को केवल कोशिका मान रहे हैं, मानव केवल कोशिका नहीं है, इतना पर समझना होगा। केवल कोशिका तो सिर्फ पेड़ पौधे, हाँ केवल कोशिका तो पेड़ पौधे, उसके बाद जो है शरीर मिला हुआ है, उसके बाद पशु हो गए, पक्षी हो गए, और हमारे साथ मैं हूँ ये और ऐड हो गया। नहीं, पशु में भी मैं हूँ, हमारे पास विकसित में है, विकसित में, उनके पास अविकसित में है। या हमारा मैं भी अभी पूरा विकसित नहीं है ना, कि अभी इसको और विकसित होना है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मैं को विकसित होना है। एक जो चीज कहते हैं सर कि आपका जो माइंड है, एक तो कॉशन माइंड है, एक सब कॉशन माइंड है। तो कहते हैं कि हमारा तो 1% भी यूज नहीं हुआ, आइंस्टाइन ने भी 4% कहते हैं माइंड यूज किया था, और 10% कॉशन माइंड होता है, 90% सब कॉशन होता है। चलो देखते हैं, कल देखते हैं, कल चर्चा करेंगे। हाँ जी, लिख डालिए।